एक घने जंगल के किनारे छोटा सा गांव था। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि जंगल में एक रहस्यमयी चुड़ैल रहती थी। लोग कहते थे कि वह रात के समय गांव में आती और हर घर से सिर्फ एक ही चीज मांगती, पनीर। अरे पनीर की खुशबू। लगता है गांव में किसी के घर पनीर बना है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे अभी उसी घर में जाना होगा। सुनो, घर के अंदर कौन है? दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे घर से कुछ मांगने आई हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा पनीर चाहिए। क्या कोई जवाब नहीं दे रहा? लगता है सब मुझसे डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं लोग मुझसे? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मुझे तो बस पनीर चाहिए। अच्छा, अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी। जब तक मुझे पनीर नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे पता है घर में पनीर जरूर है। मुझे उसकी खुशबू साफ आ रही है। गौरी, तुम इतनी रात को दरवाजे के पास क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? गौरी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने भी जंगल की तरफ से वह आवाज सुनी है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बार बार पनीर मांग रहा था। तुम कह रही हो कि वह चुड़ैल हमारे घर के पास आई थी। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गौरी, तुम बिल्कुल मत डरना। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर वह सच में चुड़ैल है और फिर से पनीर मांगने आ गई तो हमारे घर में थोड़ा सा ही पनीर बचा है। ठीक है, जो भी हो, पहले तुम अंदर चलो। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो, मैं बाहर देखता हूँ। अरे, ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई हमारे आंगन के बाहर खड़ा है। कौन है वहाँ? अगर कोई इंसान है तो सामने आओ। छिपकर डराने की कोशिश मत करो। गौरी, तुम पीछे हट जाओ। मुझे लगता है कोई हमारे दरवाजे के पास आ गया है। हे भगवान, वही लाल आंखें, ये तो सच में वही चुड़ैल है। सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। मैंने जब खिड़की से देखा तो वही चुड़ैल दिखाई दी, जिसके बारे में गांव वाले कई दिनों से बातें कर रहे हैं। वह बार बार सिर्फ पनीर मांग रही थी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर उसे हमारे घर से ही पनीर क्यों चाहिए। आपने उसे पनीर दे दिया, ये ठीक किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो गुस्सा होकर हमारे घर में घुस जाए। लेकिन अब मुझे डर है कि वह रोज रात को यहाँ आने लगेगी। आप कह रहे हैं कि हमें उसका सच पता लगाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर जंगल में उसके साथ कुछ हो गया तो मैं आपको अकेले वहाँ नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आप बहादुर हैं, लेकिन वो कोई साधारण औरत नहीं है। पूरे गांव के लोग उससे डरते हैं। किसी ने उसे रात के अंधेरे में देखा है, किसी ने उसकी डरावनी आवाज सुनी है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर वह सच में किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो वह रोज पनीर ही क्यों मांगती है? वो हमारे घर से खाना लेकर चली जाती है और फिर वापस जंगल में चली जाती है। मुझे लगता है उसके पीछे जरूर कोई राज है। शायद वो किसी बहुत बड़े दुख में है। उसकी आंखों में मैंने गुस्से से ज्यादा दर्द देखा था। जब वो पनीर लेकर जा रही थी तब एक पल के लिए उसने मुझे देखा था। पता नहीं क्यों उस समय मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप कल जंगल में जाएं, लेकिन अकेले मत जाइए। गांव के किसी भरोसेमंद आदमी को साथ ले जाइए। अगर वहाँ कोई रहस्य है तो हम सब मिलकर उसका पता लगाएंगे। और अगर चुड़ैल सच में किसी मुसीबत में फंसी है तो शायद हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग बिना सच जाने उसे सिर्फ चुड़ैल कहकर डरते रहें। हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसी कहानी हो जिसे सुनकर पूरे गांव की आंखों में आंसू आ जाएं। लेकिन आज रात आप मेरे पास ही रहिए। मुझे लगता है वो फिर आएगी।
अगर वो आए तो पहले उससे प्यार से पूछिएगा कि उसे पनीर ही क्यों चाहिए। शायद वो पहली बार किसी इंसान को अपना दुख बता दे, और अगर वो अपना दुख बता दे तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं डरती जरूर हूँ, लेकिन किसी बेबस आत्मा को यूं भटकते हुए देखना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बस आप मुझसे वादा कीजिए कि बिना सोचे समझे कोई खतरा नहीं उठाएंगे। मुझे आपकी चिंता है। जो भी सच होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, और अगर उस चुड़ैल को सच में पनीर के पीछे कोई पुरानी याद सताती है तो मैं उसे समझने की पूरी कोशिश करूंगी। शायद प्यार और इंसानियत से वो डरावनी चुड़ैल भी एक दिन फिर से शांत हो जाए। अब चलिए अंदर, रात बहुत हो गई है। दरवाजा बंद कर दीजिए, और अगर बाहर से फिर आवाज आए तो पहले मुझे बुलाइएगा। कितनी ठंडी रात है। पूरा जंगल सुनसान पड़ा है। कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आज बहुत भूख लगी है। कई दिनों से मेरे पेट में ठीक से खाना नहीं गया। मुझे बस एक चीज चाहिए, पनीर। हाँ, पनीर। मुझे पनीर बहुत पसंद है। अरे पनीर की खुशबू, लगता है गांव में किसी के घर पनीर बना है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे अभी उसी घर में जाना होगा। सुनो, घर के अंदर कौन है? दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे घर से कुछ मांगने आई हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा पनीर चाहिए। क्या कोई जवाब नहीं दे रहा? लगता है सब मुझसे डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं लोग मुझसे? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे तो बस पनीर चाहिए। अच्छा, अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी। जब तक मुझे पनीर नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे पता है घर में पनीर जरूर है। मुझे उसकी खुशबू साफ आ रही है। कल रात वह डरावनी आवाज सुनी थी क्या? मैंने अपनी आंखों से उसे गांव की गली में देखा है। वह धीरे धीरे चल रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बस पनीर चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह चुड़ैल पनीर ही क्यों मांगती है। कल रात मैं अपने घर के बाहर बैठा था, अचानक जंगल की तरफ से उसकी आवाज आई। मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो गई। वह हमारे घर के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि उसे सिर्फ एक कटोरी पनीर चाहिए। मैंने डरते हुए अपनी पत्नी से पनीर मंगवाया और दरवाजे के बाहर रख दिया। चुड़ैल ने पनीर उठाया, वहीं खड़े होकर खाया और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल की तरफ चली गई। तभी से मैं सोच रहा हूं कि अगर उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो वह सिर्फ पनीर लेकर क्यों चली जाती। शायद उसके पीछे कोई पुरानी कहानी है। हो सकता है कि पनीर से उसकी कोई खास याद जुड़ी हो। लेकिन भाइयों, हमें सावधान भी रहना होगा। आखिर वह इंसान नहीं है और रात के समय जंगल से निकलकर गांव में आती है। मैं कहता हूं कि आज रात हम सब मिलकर गांव के बाहर पहरा देंगे। अगर वह फिर आए तो हम भागेंगे नहीं। हम उससे पूछेंगे कि उसे पनीर ही क्यों चाहिए। हो सकता है पहली बार वह हमें अपने बारे में कुछ बताए, लेकिन कोई भी उसे गुस्सा मत दिलाना। हम उसे दूर से ही बात करेंगे, और अगर वह सिर्फ पनीर लेकर चली जाए तो उसे जाने देना। मुझे लगता है वह किसी बहुत बड़े दुख में है। कल जब वह जा रही थी मैंने उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा उदासी देखी थी। शायद वह भी कभी इसी गांव की रहने वाली रही होगी। आज रात सच सामने आना ही चाहिए। हम डरेंगे जरूर, लेकिन बिना सच जाने उसे हमेशा के लिए राक्षस समझना भी ठीक नहीं है। अगर उसे सच में सिर्फ पनीर चाहिए तो हम गांव वाले मिलकर उसके लिए थोड़ा पनीर रख देंगे, लेकिन बदले में उससे एक वादा जरूर लेंगे, वह किसी भी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भाइयों, आज रात हम सब साथ रहेंगे। देखते हैं वह चुड़ैल फिर आती है या नहीं, और अगर वह आए तो इस बार हम उससे डरकर भागेंगे नहीं। हम उससे पूछेंगे, आखिर तुझे पनीर से इतना प्यार क्यों है? जरूरी बात कहना चाहता हूँ। कल रात मैंने भी उस चुड़ैल को देखा था। वह हमारे गांव की गली में अकेली घूम रही थी और हर घर के सामने रुककर सिर्फ पनीर मांग रही थी। पहले तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने आई है, लेकिन जब वह मेरे दरवाजे के सामने आई तो उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे थोड़ा पनीर दे दो। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि घर में जितना पनीर बचा है उसमें से थोड़ा बाहर रख दो। मेरी पत्नी भी डर रही थी, लेकिन उसने पनीर बाहर रख दिया। चुड़ैल ने पनीर उठाया और बिना कुछ किए वहां से चली गई। न उसने दरवाजा तोड़ा, न किसी को धमकाया।
तभी से मेरे मन में एक सवाल है, अगर वह इतनी खतरनाक है तो उसे सिर्फ पनीर ही क्यों चाहिए? मुझे लगता है कि इस रहस्य के पीछे कोई बड़ी वजह है। शायद पनीर उसके पुराने जीवन से जुड़ा हुआ है। भाइयों, हमें आज रात उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पहले उसकी बात सुननी चाहिए। अगर वह सच में किसी दुख की वजह से गांव में आती है तो हो सकता है कि हम उसकी मदद कर सकें। लेकिन एक बात जरूर है, हमें अपने बच्चों और औरतों को रात में बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। मैं आज रात गांव के बाहर पहरा दूंगा। अगर वह फिर आई तो मैं उससे सीधे पूछूंगा कि उसे पनीर क्यों चाहिए। मैं उससे डरूंगा नहीं, लेकिन उसे गुस्सा भी नहीं दिलाऊंगा। अगर वह कहेगी कि उसे सिर्फ पनीर चाहिए तो मैं उसे एक कटोरी पनीर दे दूंगा। लेकिन उसके बाद उससे पूछूंगा कि वह कहाँ रहती है और रात रात भर जंगल में क्यों भटकती है। शायद उसकी कहानी सुनकर हमें समझ आए कि वह आखिर चाहती क्या है। और अगर वह सच में किसी की आत्मा है तो शायद उसे शांति दिलाने का कोई रास्ता भी मिल जाए। मुझे लगता है कि डर के कारण हम इतने दिनों से सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। आज रात हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन याद रखना, कोई भी उस पर पत्थर नहीं फेंकेगा और न उसे परेशान करेगा। वह चाहे चुड़ैल हो या कोई भटकी हुई आत्मा, पहले उसकी बात सुनना जरूरी है। अगर उसकी एक कटोरी पनीर से उसे शांति मिलती है तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? बस वह हमारे गांव के किसी इंसान को नुकसान न पहुंचाए। आज रात मैं दरवाजे के बाहर पनीर की एक कटोरी रखूंगा। अगर वह आएगी तो मैं उससे कहूंगा, तुम्हें पनीर चाहिए तो ले लो, लेकिन हमें अपना सच बताओ। अब देखते हैं कि वह हमारी बात समझती है या नहीं। मुझे यकीन है कि आज की रात इस रहस्य का कुछ न कुछ जवाब जरूर मिलेगा। तुम लोग मुझे देखकर इतना डरते क्यों हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी शक्ल डरावनी लगती है, मेरी आवाज डराती है और रात में जंगल से मेरा गांव में आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा से चुड़ैल नहीं थी, कभी मैं भी एक इंसान थी। मेरा भी एक छोटा सा घर था, मेरे भी सपने थे और मेरे दिल में भी खुशियाँ थी। लेकिन मेरी जिंदगी बहुत गरीबी में बीती। बचपन से ही मैंने भूख देखी थी। दूसरे बच्चों के हाथों में अच्छे अच्छे पकवान होते थे, लेकिन मेरे हाथ हमेशा खाली रहते थे। मैंने कई बार दूसरों के घरों में पनीर बनते देखा था, उसकी खुशबू मेरे घर तक आती थी। मैं खिड़की के पास बैठकर उस खुशबू को महसूस करती और सोचती थी कि काश एक दिन मुझे भी पनीर खाने को मिले। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। मैंने अपनी माँ से कई बार कहा था, माँ मुझे भी एक बार पनीर खिला दो। माँ मेरी तरफ देखकर रोने लगती थी और कहती थी कि बेटी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं माँ से नाराज नहीं होती थी, मुझे पता था कि वो मजबूर थी, लेकिन मेरे मन में पनीर खाने की एक छोटी सी इच्छा हमेशा रह गई। फिर समय बीतता गया, मेरी शादी हुई, लेकिन गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ सकी। मेरे घर में कई बार 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। पनीर तो मेरे लिए किसी सपने जैसा था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा त्योहार था, हर घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। मुझे फिर पनीर की खुशबू आई। मैं उस खुशबू के पीछे चलती हुई एक घर के पास पहुंच गई। मैंने वहां पनीर देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा आज शायद मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन किसी ने मुझे पनीर नहीं दिया। उस रात मैं बहुत दुखी होकर जंगल की तरफ चली गई। मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं इसी जंगल में भटकती रही। लोग मुझे चुड़ैल कहने लगे, लेकिन मेरे अंदर आज भी वही पुरानी इंसान वाली इच्छा है। मुझे किसी का धन नहीं चाहिए, मुझे किसी के गहने नहीं चाहिए, मुझे किसी का घर नहीं चाहिए। मुझे बस वह चीज चाहिए जो मुझे जिंदगी भर नहीं मिली, पनीर। जब भी मुझे पनीर की खुशबू आती है, मुझे अपना बचपन याद आता है, मुझे अपनी माँ याद आती है, मुझे वह छोटी सी लड़की याद आती है जो दूसरों के घरों की खिड़की से पनीर देखकर चुपचाप रोया करती थी। इसलिए मैं हर रात गांव में आती हूँ। लोग समझते हैं कि मैं उन्हें डराने आती हूँ,
लेकिन सच्चाई यह है कि मैं सिर्फ पनीर मांगने आती हूँ। मैं किसी से उसका धन नहीं छीनना चाहती। मुझे किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं है। अगर कोई मुझे प्यार से एक कटोरी पनीर दे देता है तो मेरा मन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। तुमने आज मुझे पनीर दिया, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। तुम नहीं जानते कि इस छोटी सी कटोरी का मेरे लिए कितना बड़ा मतलब है। मैंने पूरी जिंदगी पनीर के लिए तरसते हुए गुजारी है। आज जब कोई मुझे बिना डर के पनीर देता है तो मुझे लगता है कि शायद दुनिया में अभी भी इंसानियत बची हुई है। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बस अगर कभी मेरे लिए पनीर बचा हो तो जंगल के पुराने बरगद के नीचे रख देना। मैं रात में आकर उसे ले जाऊंगी। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं कभी इंसान थी, मुझे कभी पनीर नहीं मिला, इसीलिए आज भी मैं पनीर मांगती हूँ। मेरी यह भूख सिर्फ पेट की भूख नहीं है, यह उस छोटी बच्ची की अधूरी इच्छा है जो जिंदगी भर एक कटोरी पनीर के लिए तरसती रही। अब मुझे समझने की कोशिश करना। मैं चुड़ैल जरूर बन गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर आज भी एक ऐसी इंसान की आत्मा है जो सिर्फ एक कटोरी पनीर में अपनी पुरानी खुशी ढूंढती है।